क्या आपने देखा? हम उनसे बैठे जाकर जहां से आए थे वहां पहुंच गए। अब आपको तो ये सब कुछ मालूम नहीं है और आपने कभी किसी से पूछा भी नहीं कि भाई उन्होंने कौन सी साधना की थी कि उन्होंने उस प्रभु को प्राप्त किया था, वो भी आपको मालूम नहीं है। तो आप तो मतलब ऐसे ही रह गए, अचेत अज्ञान में रह गए। तब तक समय पूरा हो गया। बस उसने कहा कि चले भाई तुमको जिस लिए समय दिया था तुमने अपना तो काम नहीं किया, मकान खाली कर दो। तुरंत उसे देर नहीं फौरन ऐलान किया, बस उसे मकान खाली कर दो। उसे क्या रहम क्या दया, मकान खाली कर। बोलो। वे सत सत गुरु भेंटे जाई, सूरत सत नाम रही चाई। कहते हैं कि वो सच्चे सतगुरु, मैं उनसे गया उनके पास और बैठा और कहते हैं सत्य नाम सारे के सारे उस अथाह सागर में इन्हें छाया हुआ है। और नाम शब्द आवाज, उसके बगैर दूसरा वहां कोई लीला ही नहीं। सब आवाज ही आवाज की सब लीला। कहते हैं कि मैं उसमें जाकर के, अब वो कहते हैं कि और कुछ क्या है उसको जरा सुन लीजिए आप। तीन लोक से चौथा न्यारा, तांगाई सूरत सत गुरु पार। कहते हैं कि तीन लोक, एक तो ये आपके मृतलोक, एक स्वर्ग वैकुंठ और ब्रह्मांड, और कहते हैं पार ब्रह्मांड के परे चौथा जो देश है जहां से सब लोग आए हैं, वो कहते हैं चौथा देश वहां सूरत गई और जाकर के सतगुरु सच्चे से मिली। बोलो। नेता नेता सैल कोई दिन कीना, चौथा पद जहाँ सत गुरु ली। कहते हैं कि रोज आने और जाने लगी। अब वो कहते हैं यही कलयुग है 1614 में। कहते हैं रोज आते हैं रोज आते हैं रोज आते हैं रोज आते हैं रोज चढ़ते हैं। अब वो जो सतलोक में वो कहेंगे, वो जो हमें सतगुरु जो सच्चे साईं, वो कहेंगे तुम जाओ जरा ऊपर, इन्हीं से कहेंगे जाओ ऊपर चले जाओ। बोलो। एक दिवस भई ऐसी रीति, सूरत चढ़ेगा रस आगे। वो कहते हैं कि एक ऐसा दिन आया कि वो सतलोक से भी आगे सूरज चढ़ गई, उधर वो आगे भी है, चढ़ गई ऊपर में, और तरह तरह का रस आनंद। अब शक्ति का क्या अपार है, सब कुछ है। बोलो। चौथे पद से न्यारा धामा, सत्य गुरु पद के पार। महाराज कहते हैं कि चौथे पद के पार जो सही सच्चा धाम है वो तो नाम है। सच्चा हुआ नाम एक अनिया नामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो लेकिन वो जो अनामी पुरुष ने, जो मालिक ने जो तीनों लोग बनाए अपने से अलग, उसमें सत्य ही सत्य है, उसमें कोई किसी तरह की मिलोनी नहीं। तो जो भी सूरत सतलोक में जाएगी ऊपर जाएगी, उसकी वहां कोई रोक टोक किसी तरह की भी नहीं है। ऊपर जाओ, लौट के आ जाओ, चले जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ, वहां किसी तरह का कोई भी बंधन किसी भी लोक में, सतलोक में और अलग लोक, अगम लोग, अनामी धाम, कोई बंधन नहीं, वहां चले जाओ। कहते हैं सतगुरु के पार वो है, कहते हैं धामा, अपना निज धाम है। वहीं से ये सब आए और वहीं जाकर के समा गए। बोलो। तुलसी प्रीत रीत की लागी, रात दिवस सो वह नहीं जागी। प्रेम हो गया, दर्शन हो गया, दीदार हो गया, कहते हैं नींद भूख सब गई, कुछ नहीं, न भूख है न नींद है। सच्चे प्रीतम से प्रीत हो गई, दर्शन हो गए, जिसके लिए तड़पते थे, रोते थे, चीखते चिल्लाते। ये तो उसके दर्शन के लिए जैसे त्रिशूल छेदे जाते हैं ऐसा दर्द होता है, ऐसा कसकता है, जैसे कांटे त्रिशूल लगे हैं चारों तरफ, ऐसे लोगों को मिलता है। फिर देर क्या लगती है, और इनको क्या देर लगी। संवत 1614 और 1589, 25वां साल है, इसमें इन्होंने पूरा प्राप्त कर लिया। अपने घर में, वही राजापुर घर में, गांव में, वही रह करके जहां माता पिता थे, वही इन्होंने पूरा प्राप्त कर लिया, पूरा पद प्राप्त कर लिया, कुछ बाकी नहीं रखा। बोलो।
कहाँ लगे बयान कहूँ गति गाई, तुलसी मोह से कही। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो यहाँ से मैंने वहां तक देखा, मैं इस गति को क्या बयान करूं, क्योंकि अगर कुछ बयान, मैं कागज और स्याही कहां से लाऊंगा, ये कलम कागज स्याही तो जगत में है ही नहीं, इतना महादृश्य है, वो हमें यहाँ मिलेगी नहीं। बोलो। जो सब विधि में कहूँ सुनाई, तो जग कागज मिले न अरे स्याही। भाई साधु किस लिए होते हो, ये मिल जाए, घर में रहो बाहर रहो तो सच्चा काम हो गया। जब तक ये नहीं प्राप्त होता है तब तक घर ही में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। घर ही में रहो, घर ही में रह करके यहाँ काम कर लो, फिर जो तुम्हारी इच्छा हो बाद में, वो तो फिर मौज मर्जी, घर हो बाहर रहो, फिर उस पर कुछ भी नहीं, कोई असर नहीं, कोई किसी तरह का नहीं। बोलो। ये विधि ऐसा सकल विधाना, अब कहूँ सुनो और विधि ना। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई ये तो हमने प्राप्त कर लिया, हमने तो पूरा प्राप्त कर लिया, कुछ बाकी नहीं रहा, अब कुछ और कुछ नई बात सुन लो थोड़ी सी। हाँ। कांज गुरु ने राह बताई, देह गुरु से कछु न। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं लोग ये समझेंगे कि भाई इनसे रास्ता कितने मिला, तो कह रहे गुरु का नाम कंज गुरु था। कहते हैं देह गुरु से, जो इसके साथ बंधा पड़ा हुआ है काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, इसमें और अंधकार में, तो कहते हैं उससे काम देह गुरु से कुछ नहीं होगा। कहते वो जो गगन में जाता था कंज गुरु, कहते हैं गुरुद्वारे के ऊपर जो आता जाता है उस गुरु से राह मिली, उसने ये भेद दिया और ये बताया और उसी की कृपा हुई और उसी कंज गुरु की कृपा से ये प्राप्त किया। बोलो। अब आगे विधि सुनो विधाना, ताकि विधि कहूँ परमान। कहते हैं कि भाई और आगे की कोई बात सुन लीजिए, क्योंकि सबको संदेह शंका रहेगी कि भाई प्रमाण दे करके आपको समझा रहे, ऐसे तो नहीं समझा रहे। बोलो। ऐसे कई दिन बीते सिराने, राजापुरी जगत सब जाने। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, यानी बहुत दिन इस तरह से रहते रहते हमने प्राप्त कर लिया, बहुत दिन रहने लगे तो राजापुरी में बड़ा शोर हुआ, बहुत। एक बालक पैदा हुआ और उसमें इतना ज्ञान है और इस तरह के उसके बच्चे ने, और इस तरह सबको थोड़ा बहुत, क्योंकि अब तो पूरे हो गए ना, अब अधूरे का तो कोई नाम निशान नहीं, अब तो पूरे पूरे है, तो कुछ ना कुछ तो कुछ कहेंगे ही। उनको सुनकर के सब राजापुर, सब नर नारी मोहित हो गए। बोलो। लोग दरस को नित नित आवे, दरस भाव सबको उपजावे। अब गोस्वामी जी महाराज खुद कहते हैं कि जब बड़ी ये शोहरत हुई तो लोग सबके सब नर नारी, सब मतलब है दर्शन करने के लिए लोग आने लगे, और दर्शन का भाव, श्रद्धा, बड़े अच्छे विचार से, अच्छे भाव से दर्शन करना, श्रद्धा करना, आने लगे सबके सब नर नारी। चलो चलो जल्दी खाना बना लो, जल्दी चलेंगे, चलो दर्शन करें। तो दर्शन करने से ऐसे पुरुष का कितना लाभ होता है। बोलो। हृदय हीर काशी का बासी, रहे राजापुर अब गोस्वामी जी महाराज खुद कहते हैं कि एक हृदय हीर यानी यादव काशी का रहने वाला था, राजापुर में कोई सेठ थे, उनके यहाँ नौकरी करते थे। तो जब ये शोर सपाटा हुआ, नर और नारियों का ये सब जा रहे दर्शन करने के लिए तुलसीदास जी के, तो सब उसी समय पर उनको भी ये शोर हुआ तो वो भी दर्शन करने चल पड़े। लेकिन वो थे काशी के रहने वाले, राजापुर में रहते थे, नौकरी करते थे, इसी झमेले में भी। बोलो। वो प्रतिदिन दर्शन को आवे, प्रीति बड़ी हित कहा न। अब गोस्वामी महाराज अपने मुख से कहते हैं कि नर नारियों के साथ वो भी हर रोज दर्शन करने आता था। दर्शन करते आते जाते दर्शन करते, उसका प्रेम बहुत ज्यादा हो गया।
बहुत प्रेम किया। वो हृदय जो थे वो उनका बहुत प्रेम, बहुत ज्यादा हो गया, यानी अगाध प्रेम हो गया। बोलो। राति दिवस दिन दिन रहे पासा, तुलसी बिना और नहीं। अब वो रात दिन यानी कभी काम पर ना जाए, रात को वहीं रह गए, दिन को भी रह गए, और कहते हैं अब दूसरी कोई आशा नहीं, यही सब कुछ। इतना उसको विश्वास, इतनी पीठ पत्री, इतना प्रेम यानी प्रगाढ़ हो गया कि उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं समझना। और ये उम्र गोस्वामी जी महाराज की 25 साल की थी। ये 25वां साल है, यही जवानी के अंदर उन्होंने प्राप्त कर लिया। बुढ़ापे की बात तो छोड़ दीजिए आप, इसी में प्राप्त कर लिया। और ये तमाम नर नारी जब दर्शन ये करने के लिए आने लगे तो उसी के बीच में जमेले में आ गए। बोलो। एक दिवस भई ऐसी रीति, काशी गए बहुत दिन। अब वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, किसने कहा होगा कि महाराज बहुत दिन हो गए हम गए नहीं काशी, आपकी इजाजत आज्ञा हो जाए तो काशी चले जाए। सही सच्ची बात तो ये थी, इसको भी बैठाल करके रास्ता बता दिया, और उसी 25वें साल में इसको भी उन्होंने पार कर दिया। वो देर नहीं, देर का काम क्या होता है, जब प्रीत हो गई, विश्वास हो गया, आस हो गई, और दिन दिन और रात रात उन्हीं की गुहार लगाए, उनके सिवाय दूसरे को किसी को कुछ ना समझे, तो उन्होंने कहा लो ये रास्ता है, चलो बैठो दरवाजे पर। और निर्मल हो गया, मन निर्मल, बुद्धि निर्मल, चित्त निर्मल, अंतःकरण निर्मल, दिल दिमाग बिल्कुल पाक साफ। और मतलब ये कहा चलो चलो, क्या देर लगती है। उसी 25वें साली में इसका भी काम पूरा कर दिया, इसको भी पहुंचा दिया। उसने कहा होगा कि महाराज आज्ञा दे दीजिए तो मैं जरा हुआ हूं, तो उन्होंने कह दिया अच्छा जाओ। वो चला गया काशी। गए अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारा मन उसमें लगा था, चित्त लगा हुआ था, ये आता था, साधन करता था, ये वो, और ये मतलब ये कि सब तो वो तो पूरा हो ही गया था, तो उसमें लगा हुआ था। तो कहने लगे कि बस हम घर से उठ के चल दिए, पूछना पाछना क्या, अब तो काम पूरा हो गया, घर ही में रह करके काम पूरा कर लिया, तो बस कहते हैं कि हम काशी चले। बोलो। सम्मत 16 से रहे 15, चैत मास 12 तिथि कहते हैं कि मकर। संवत 1615 में मैं काशी पहुंच गया। चैत का महीना था, और मतलब ये है कि 1615 संवत था। मैं यहां से अपना घर से निकल के चला गया। क्या लगा जरूरत क्या है, जो काम करना था कर लिया, अब लोगों का काम जीवात्माओं का करना। तो क्या लगे मैं चला गया। जब उनको तो मालूम था कि वो काशी में रहता है, तो लोगों से कहा होगा, किसी को भेजा होगा कि जाओ उसको हृदय को बता देना। तो जैसे ही खबर सुनी भगा बेतासा और आकर के चरणों पे गिरा, और बस ले गया उनको, और विधि विधान के साथ 2 दिन लगे हो, 1 दिन लगाओ, कुटी बनाई अच्छी तरह से, और कहा गया इसमें मेरा। बोलो। पहुँचे काशी नगर मजाई, हृदय सुनत दौड़े कर। बस कहते हैं बस काशी में पहुंचे, हृदय ने सुना, बात करके आ गया। बात ये, वो तो प्रमुख था, सच्चा भक्त था, सच्चा सेवक था, और पूरा पहुंचा हुआ था, उसमें कोई अब किसी तरह की कमी नहीं रह गई। जो उन्होंने ब्रह्मांड तमाम देखे, मालिक को प्राप्त किया, वही इसने भी प्राप्त कर लिया। लेकिन अब यह है कि गुरु और मुरीद, मुर्शिद और मुरीद का उतना तो मान सम्मान उतना तो रहता ही है, आदर इज्जत वो तो रहेगी हमेशा, क्योंकि इनसे वो वस्तु मिली उसको। बोलो। आगे आए चरण लीन पर शादी, बेदे बेदे रहन कुटी की। बस कहते हैं कि उसने चरण पर शादी ली, और विधि विधान के साथ में कुटी की, उसने अच्छी तरह से तैयारी की और कुटी लगा दी। बोलो। कुटी बनाई ली नया साना, काशी में हम
रहे अब गोस्वामी जी महाराज निदान। कहते हैं भाई इस तरह से, इस वसीले से, इस जरिए से, इसके सहारे से मैं काशी पहुंचा। वैसे नहीं, उसने कुटी बनाई, मैं वहां स्थान बना करके वहां निवास किया और वहां से उन्होंने बहुत काम किया। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत काम किया, यानी बहुत लोगों को पहुंचाया, थोड़ी सुरतों को नहीं पहुंचाया, लेकिन आप वैसे ही रह गए उसी तरह। बोलो। गंगा निकट कुटी जालीना हृदय नितया बेलो। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई गंगा पासी थी और वहां उन्होंने कुटी बना करके और रोज सुबह शाम रोज सेवा के लिए हाजिरी देना, रोज, न सुबह चूके न शाम को चूके, और रात रात भी जाए। घर तो उसका वहां था ही, लेकिन रोज सुबह शाम हाजिरी, नित्य प्रति और सेवा करना। बोलो। सत्संग रंग रस पीना हम अपने वास्तु अगम। उन्होंने गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई सत्संग सुनता था, उसका ये रस लेता था, तो मतलब यह कि हमने इसको अगम वस्तु दे दी, इसको पहुंचा दिया। साफ था, उसने भी कहा मैं पहुंच गया। वो कब रह बगैर कह रहेगा, जो पूरा हो जाएगा वो तो कहेगा ही कि मैं पहुंच गया। वो फिर ऐसे नहीं, बहुत वर्णन करेगा। कहते हैं हमने उसको दे दिया और वो मतलब है 25वें साल ही में वो उसने अपना काम कर लिया। बोलो। 16 से 16 में सोई कार्तिक बदी पंचमी हो। हाँ, वो मतलब ये है कि 16 से 16, 15, फिर उसके बाद 16 से 16 कार्तिक बदी पंचमी। बोलो। आए पलक राम एक शांति रहे काशी में नानक। ये सब आएंगे सुन सुन करके, जब इनकी वाणी को सुनेंगे तो सब लोग जो सुन सुन करके साहब के साथ जो इनके पास आते जाएंगे लौट के जाएंगे नहीं। ये बात वही चुपचाप बिल्कुल गमगीन ऐसे उदास होकर बैठ जाएंगे जैसे सांप का जहर बुझ गया, ऐसे चुप बहुत लोग। क्योंकि ये तो बातें आपको मालूम है नहीं किसी को, ये तो जो जानेगा वही आपको बताएगा, जो नहीं जानेगा उसको क्या। आपको क्या मालूम कि गोस्वामी जी ने किन किन को पहुंचाया। ये तो आपको यहाँ सुनने को थोड़ा मिल जाएगा, ज्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा सुनने को आपको मिल जाएगा। तभी तो आपको यकीन विश्वास होता, नहीं कैसे मालूम होगा। अरे भाई तभी तो समझोगे कि किसी ने किसी को पहुंचाया, खुद पहुंचा। और मीराबाई ने रहदास से प्राप्त किया, तो रहदास जब पूरे थे तभी तो प्राप्त किया। इसी तरह से इस कलयुग में 700 वर्ष के अंदर बहुत महात्मा आए, महापुरुष, और बहुत से जीवों को जगा के पहुंचाए। लेकिन तुम ऐसे ही अंधेरे में रह गए, ऐसे ही ये मार काट करो, वो करो, वो हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम ये, हम वो है, हम ऐसे, हम वैसे, इसी में फंस गए, इसी में लगे रह गए। और कुछ ना कुछ ऐसा सामने रखा उसको कि वहां मत जाना, बस उनसे रह गया, कुछ नहीं पाते। उस जमाने के लोग कितने आए थे, चले गए, कुछ नहीं मिला। तो असल में बात यह है कि ऐसा कभी मत समझो कि वो मालिक ने जब रास्ता लोगों के लिए खोल दिया है तो कोई ना कोई आएगा और जीवों को सही दिशा दे करके, सही समझ दे करके, सत्संग सुनाकर, शुद्धि सफाई करके रास्ता बता के ले जाएगा। अब आपको क्या मालूम इसमें कौन कौन आ रहा, कौन कौन क्या कर रहा है, किसी का कुछ नहीं मालूम। आपको तो ये सोचना चाहिए कि कोई बात तो ऐसी है, ये बरसात हो रही तो पानी बरसने में सुन रहे, पानी बरसने में बैठे, उठ नहीं रहे, पानी बरसने में भीग गए, नर और नारी। तो आप इतना भी नहीं समझ सकते हो कि भाई कोई बात तो है तो जरूर, तो वो जो कुछ है बात उसी को लेना चाहिए कि भाई मुझे भी कुछ मिल जाए, मैं भी उसका ग्राहक बन जाऊं, मेरी भी इच्छा हो जाए कि मैं भी मालिक को प्राप्त करूं, मैं भी देखूं, मैं भी अपनी जीवात्मा को जगा लूं, भवसागर से पार उतर जाऊं। इतना सुलभ और सीधा। अब तुम करोगे नहीं, हम नहीं करेंगे, अब वो तो आपकी इच्छा नहीं। जितना मुझे आपके समझाने का, बताने का अधिकार है, आपको समझने का, आपके अधिकार में मेरे अधिकार में कोई अंतर नहीं।
उसने मृतलोक में समान अधिकार दिया सब। अब यह है कि अपने अधिकार का उपयोग करो। जो महात्मा कहते हैं वो तुम्हारे लिए कहते हैं, भाई जीवात्मा का भला हो जाए, ये जा अपने घर में पहुंच जाए, क्योंकि इसका तो ये घर है नहीं। अगर घर इसका होता तो हमेशा रहती, फिर क्यों ये तन छूट जाता? 84 क्यों जाती? वहां तन छूट जाएगा, 84 का तन छूट जाएगा, फिर नरकों में जाएगी, वहां मार खाएगी, फिर वो तन छूट जाएगा। तो असल में बात ये जन्म मरो। तो अब की बार फेरा पड़ गया और दरवाजे पर आ गए। ये है दरवाजा, इधर नहीं है। अरे भाई वो तो ईंट गारा, मंदिर बना लीजिए तो इसलिए है कि भाई हमने बना लिया है, घर में झगड़ा झंझट होता, शोरगुल मचता है, तो वहां चले जाएंगे, ये साधन करेंगे। ये एकांत में असली मंदिर तो ये। अरे घंटे का रियाज तो इसमें बज रहे हैं, देववाड़ियां तो यहाँ हो रही हैं, लेकिन तुम कान और आंख खोलो तब तो, और नहीं खोलो तो कैसे हो जाए? तो आप उसके पीछे लग गए। ये नहीं समझा कि भाई एकांत में इसको जगाएंगे, ये नहीं समझा। तो मतलब है उनकी भी जहाँ की था वैसे ही मतलब प्रतिष्ठा रहती, अब वो तो आपने वैसे ही छोड़ दिया। ये भी नहीं काम कर सके, तो दोनों की मर्यादा अपनी भी चली गई, उनकी भी चली गई। एकांत का भी खत्म हो गया और तुम अपने कल्याण को भी खत्म कर चुके, तो क्या पाओगे? बात ये आती है, ये मतलब है कि तुम जरा भी अपने लिए फिक्र नहीं करते हो कि भाई मेरा क्या होगा। थोड़ा बहुत भी तो सुबह शाम सोते वक्त, सोने के पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई मेरे लिए क्या होगा। तो इंद्रिय के विकारों में लिप्त हो बिल्कुल एकदम से, और उसी में आप परेशान हो। सब परेशान, एक एक गिनती के सब।